गाइस, वेलकम टू नॉइस ऐसे हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना जो काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है सूरदास के पद, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर लिए हैं, और इसका जो चैप्टर का डिस्कशन है वो भी हमने पहले ही कर लिया। तो आज हम जो इस प्रीवियस वीडियो के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7 से। गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना जो क्वेश्चन 6 है वहाँ तक पहले डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 7 से अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 7 क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसमें क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की मतलब जो शिक्षा है उसको कैसे लोगों को देने की प्राप्त की है। तो इसमें लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। मतलब किन लोगों को देने के लिए गई शिक्षा? जिनका मन चक्री के समान चंचल है, इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसीलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया है कि वे मथुरा जाकर उन्हें भूल गए हैं। तो इतना हम अपना जो क्वेश्चन 7 है उसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो गाइस ले लीजिए फुल आंसर का। अब हम क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करने। जो प्रस्तुत पद है उनके आधार पर जो गोपियों का योग साधना है उसके प्रति जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करना है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, यहाँ गोपियों का योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो इसमें कौन सा दृष्टिकोण दिखाई देता है? नकारात्मक। तो ये जरूर डालना है कि नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। फिर लिखना है उन्हें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व तो उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं, वो तो केवल श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, अतः वे योग को तुच्छ वस्तु समझती हैं। तो इतना मतलब वो क्या है, जो योग है उसको कैसा तुच्छ वस्तु समझती हैं। तो इतना हमारा आंसर है फुल 8। तो यहीं पर हमारा जो आंसर 8 है वो भी फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 है यहाँ से, क्वेश्चन 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारे लिए बताना है इसमें कि जो गोपियाँ हैं उनके अनुसार जो राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें हम आंसर लिख देंगे। आंसर में लिखेंगे गोपियों के अनुसार राजा का यह परम धर्म है कि वह अन्याय का विरोध करें और अपनी प्रजा को हर प्रकार के अन्याय से बचाएं। तो इसमें क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का यह परम धर्म है कि वो अन्याय का विरोध करें और अपनी जो प्रजा है उनको हर प्रकार के अन्याय से बचाएं। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उसे अन्याय से नहीं बचाता, उस राजा होने का कोई अधिकार नहीं। जो राजा है जो अपनी प्रजा का पर जो अन्याय होता है उसको अन्याय करता है या फिर उसके जो अन्याय उसको अन्याय से नहीं बचाता, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें हम इतना लिख देंगे आंसर 9 में। अब हम क्वेश्चन 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 है यहाँ से, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। इसमें बताना है कि जो गोपी हैं उनको कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनसे उन्होंने अपने जो उनके कारण अपना मन वापस लेने की बात कह दी। तो हमें इसमें ये बताना है। तो आंसर में लिख देंगे, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए थे तब वे गोपियों से बहुत प्रेम करते थे। अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को लगने लगा है कि वे उन्हें भूल गए हैं। अब मतलब क्या है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए थे तब तो वे गोपियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब वो क्या है, अब उन्होंने उनको उद्धव द्वारा मैसेज भेजा था, तभी वही है कि भेजे गए योग के संदेश से। तो फिर क्या सुनकर गोपियों को लगने लगा कि वे उन्हें भूल गए। अब उन्होंने उद्धव द्वारा संदेश भेजा था तो अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो गोपियों को वो भूल गए हैं। तो इतना हम इसमें लिख देंगे और फिर आगे लिखेंगे, वे पहले तो हर
व्यक्ति, वे पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे उन पर ही अन्याय कर रहे हैं। पहले उनको क्या लगता था कि वो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, पर अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो उन पर ही अन्याय कर रहे हैं। वे तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब वो कह रही हैं वे तो पहले ही से बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अब उन्होंने क्या कर लिया, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, जिससे उनकी आगे है, जिससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। जिससे उनकी जो बुद्धि है, उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, तो जिससे उनकी बुद्धि है वो भी बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। इस प्रकार उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए हैं, जिसके कारण गोपियाँ उनसे अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। यही कारण है कि इसके कारण क्या है, जो गोपियाँ हैं वो उनसे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। इतना पूरा लिखना है इस वाले आंसर में क्वेश्चन 10 में। अब हम क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या है, गोपियों ने अपने जो वाक्चातुर्य है उसके आधार पर ज्ञानी के उद्धव को परास्त किया है, उसके आधार पर हमें उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो हम इसमें लिखेंगे आंसर में, यहाँ से श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा था ताकि वे गोपियों को समझा सकेंगे कि श्री कृष्ण अब वापस नहीं लौट सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा क्योंकि ताकि वे उन्हें यह समझा सकें कि वो उनको आने में अभी वापस लौटने में मतलब थोड़ा सा क्या लगेगा, यहाँ से, ताकि वे गोपियों को समझा सके कि श्री कृष्ण अब वापस लौट सकेंगे, मतलब वो वापस आ जाए, ये उनको समझाने, इसीलिए उन्होंने उद्धव को भेजा था। और है यहाँ से, इसलिए वे योग को अपना लें, लेकिन गोपियों ने अपना वाक्चातुर्य के बल पर ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। तो हम पहले इतना लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में लिखेंगे यहाँ से कि उनके वाक्चातुर्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखी, तो हम इतना आंसर का दे देंगे क्वेश्चन का आंसर, फिर हम यहाँ से आंसर देंगे। इसकी विशेषताएं लिखनी है तो यहाँ से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट, गोपियाँ व्यंग के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूब सके। तो फर्स्ट पॉइंट में इतना लिख देंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ से गोपियाँ स्पष्ट रूप से कहती हैं कि वे तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं, इसीलिए उनकी ज्ञानपूर्ण बातों को वे नहीं समझ पाती। वो तो मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसीलिए वो उनकी जो ज्ञानपूर्ण बातें हैं उनको नहीं समझ पाती। उनके लिए तो योग कड़वी ककड़ी के समान है। उनके लिए जो योग है वो कड़वी ककड़ी के समान है। यह ऐसी बीमारी के समान है जिसका उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था। ये एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बताया कि उन्होंने जिसका अभी तक नाम भी नहीं सुना हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन 12 पर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो क्या है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए हमें जो सूर के भ्रमर गीत हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे यहाँ से, सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है। विरह व्यथा, क्योंकि इसमें विशेषताएं बतानी, इसलिए थोड़ा और लॉन्ग हो गया ये। विरह व्यथा के कारण गोपियाँ व्यंग के द्वारा अपने हृदय की खींच, ईर्ष्या आदि की अभिव्यक्ति भ्रमर को संबोधित करते हुए करती हैं। वे उद्धव तथा उनके निर्गुण ब्रह्मा पर अनेक कटाक्ष करती हैं। वे ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान निरर्थक एवं अत्यवहारिक बताती हैं। वे अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। वो क्या है, अपने जो प्रिय श्री कृष्ण है उनके दर्शन की भूखी हैं। उद्धव के नीरस उपदेशों को सुनने के बाद वे बहुत दुखी होती हैं। श्री कृष्ण का उपेक्षपूर्ण व्यवहार भी गोपियों को प्रेम मार्ग से अलग नहीं कर पाता। इस प्रकार सूर के भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना प्रकट हुई है, जो उन्हें वियोग श्रृंगार का महानतम कवि सिद्ध करते हैं। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो आंसर है
क्वेश्चन 12 का वो फिनिश हो गया। सो गाइस यहीं पर हमारे जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर है वो सारे ही मतलब सारे ही फिनिश हो गए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।